बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। कौन सा टॉपिक है जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर पर। एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर बताने से पहले आपको मैं तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक एटम के अंदर मेजर तीन चीज़ें होती हैं। जैसे आपके लेवल पे, जैसे आपको पता है कि एक एटम में तीन चीज होती हैं। और तीन चीजें कौन कौन सी होती है? पहली होती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। पहली चीज जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और तीसरी जो होती है वो होते हैं न्यूट्रॉन्स। एक एटम के अंदर ये तीन चीजें पाई जाती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके लेवल पे, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन्स पे जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक एटम के अंदर पाए कहां पे जाते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो एक एटम के अंदर पाए कहां जाते हैं। जिस तरह कि आपका फॉर एग्जाम्पल कोई भी एटम है, उसका पहले होता है न्यूक्लियस, फिर होते हैं उसके शेल्स। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इन शेल्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन शेल्स के अंदर, शेल्स को हम दूसरा नाम भी देते हैं ऑर्बिट का, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये शेल्स हैं, ये इनके अंदर पाई जाती है। मैं डॉट से शो कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहा हूँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन ऑर्बिट्स के अंदर यानी कि शेल्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। दूसरी बात, प्रोटॉन्स कहां पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं जी न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस मैंने गोल बनाया, ये होता है न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है जी। प्रोटॉन्स कहां पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स पाए जाते हैं एटम के न्यूक्लियस में। और प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तीसरी चीज, न्यूट्रॉन्स कहां पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन्स भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसी में ही प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स भी जो है वो एटम के न्यूक्लियस के में ही जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मतलब ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि जिसका न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दो चीजें हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दो चीजें हैं, यानी कि प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके पूरे न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा? चार्ज होगा पॉजिटिव। और इसके जो इलेक्ट्रॉन आगे जो ऑर्बिट्स होते हैं शेल्स, इनके ऊपर जो आगे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? यानी कि ऑर्बिट्स के ऊपर, शेल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? वो होता है नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर क्या होता है? The atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atom. एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम क्या कहते हैं जी? उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे रिप्रेजेंट, इसको हम एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें एटॉमिक नंबर्स की, तो एटॉमिक नंबर की मैंने यहां तीन एग्जांपल्स लिखी हैं। फर्स्ट वन है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि न्यूक्लियस हो गया, ये हो गए इसके शेल्स। इस बात का मतलब ये है कि एटम के अंदर, एक एटम के अंदर जो आगे बाद प्रोटॉन्स हैं वो 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसने यहां बताया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। इसका मतलब है कि एक एटम, इसके अंदर जो प्रोटॉन्स है वो कितने हैं? 6 हैं। और हम जानते हैं कि वो प्रोटॉन्स होते कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। यानी कि वो कह रहा है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं। और हम एक बात जो है वो आप अपने ज़हन में बिठा लें कि प्रोटॉन्स जो हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स के। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इसका अगर फॉर एग्जांपल यहां 6 प्रोटॉन्स हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 6 होंगे। क्योंकि आपको पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो इसमें मैंने पहले शेल में 2 लगाए हैं, दूसरे में बचे, क्योंकि हमारे पास 4 बचे थे, 6 - 2 4 बचे से हमने 4 लगा दिए हैं।
ठीक है जी। अब इसके पास 6 प्रोटॉन है, यानी 6 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 है। दूसरा, इसके बाद अगर हम आगे पास, ये तो आगे पास बात थी एटॉमिक नंबर की, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इस बात का मतलब क्या है कि कार्बन के अंदर जो प्रोटॉन है वो 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दूसरी एग्जांपल, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, यानी कि हाइड्रोजन के आगे पास एटम जो है, हाइड्रोजन एटम जो है, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, इसका 1 है। इसका स्ट्रक्चर देख लें, न्यूक्लियस शेल, यानी कि इसके अंदर एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 है। कितने हैं, 1p है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि सोडियम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हैं 11। इसका भी शेल आगे स्ट्रक्चर आगे न्यूक्लियस शेल्स। अच्छा जी, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब सोडियम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 11 हैं। यानी कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 11 क्या है, प्रोटॉन्स हैं। 11 क्या है, प्रोटॉन्स। अच्छा, ये बाहर नहीं आना चाहिए आपको, बस मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो इसके अंदर 11 क्या है, प्रोटॉन्स हैं। फिर वही बात, 11 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे इसके अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। 4 6 8 10 और 1 11, ठीक है। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो इसका जहां भी एटॉमिक नंबर आपको लिखा हुआ नजर आया, वो कहते हैं एटॉमिक, वो कहते हैं एटॉमिक नंबर सोडियम इज 11। इसका मतलब आपसे पूछे ना कोई कि आपके पास एटॉमिक नंबर सोडियम इज 11 है, इसका बात का मतलब क्या है, तो आपने कहना है कि सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मैस नंबर की, कि मैस नंबर क्या होता है। तो कहता है जी, द मैस नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अभी ऊपर हमने बात की कि एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। जबकि मैस नंबर को, अच्छा मैस नंबर के दो नाम होते हैं, मैस नंबर को हम एटॉमिक मैस भी कहते हैं और इसको मैस नंबर भी कहते हैं, ठीक है जी। पेपर में आपको दोनों तरीके से डेफिनेशन आ सकती है, मैस नंबर के लिहाज से भी, एटॉमिक मैस भी कह सकते हो, और दोनों में डेफिनेशन यही लिखनी है। अब इसमें वो आपको कह रहा है कि एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम क्या कहते हैं जी, मैस नंबर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है A इज इक्वल टू Z प्लस N, जिसमें A जो होता है, A4 होता है एटॉमिक मैस, जिसके हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, Z4 एटॉमिक नंबर एंड N4 न्यूट्रॉन्स, ठीक है जी। इसका फार्मूला है A इज इक्वल टू Z प्लस N, जिसमें A जो है वो क्या है, एटॉमिक मैस है, Z का मतलब है एटॉमिक नंबर एंड N का मतलब है न्यूट्रॉन्स, यानी कि A का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जबकि Z का मतलब क्या है, Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और N का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अगर इसकी एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 12। इस बात का मतलब यह है कि इस एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। अब दूसरे नंबर पे उसने लिखा है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 है। अभी हमने पीछे पढ़ी थी एग्जांपल्स में, उसने कहा था एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, यानी कि उसके सोडियम के एटम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स थे। यहां पे वो कह रहा है सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, 23 है। तो हम जानते हैं एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो नंबर प्रोटॉन्स थे वो थे 11, तो 23 में से आप माइनस कर दें 11, पीछे बचते हैं 12। तो यानी कि सोडियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो हैं 12। कितने हैं, 12, ठीक है जी। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना है, 1। अभी पीछे हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर ऑफ मास, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, ठीक है। यहां पे वो कह रहा है हाइड्रोजन एटॉमिक मास क्या है, 1, यानी कि एटॉमिक मास नंबर प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप 1 में से जो प्रोटॉन्स है 1 वो माइनस कर दो, 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता, जबकि प्रोटॉन्स कितने होते हैं, इसके अंदर 1 होता है। इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स, अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन है एंड 0 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो नहीं है। तो इस तरह से एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना बनता है, 1 बनता है, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।